अरिहंत पब्लिकेशन ने सभी टॉप क्लास के बुकों का कॉपी किया है। जैसे कि इस अरिहंत बुक में आप देखेंगे कुमार मित्तल का हर एक पैटर्न कॉपी किया गया है। उसमें समझाने के तरीके, उसमें हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक एक्सप्लेनेशन, यानी जो ये आपका अरिहंत है ये अधिकतर 80% आपके तरीके कुमार मित्तल से कॉपी किए गए हैं और कुछ इन्होंने उसी में ऊपर से नीचे करके दिए गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए इसको देख लेते हैं। हालांकि उससे पहले देख लेते हैं इन दोनों के प्राइस में। यहाँ पर 850 रुपये है और ये आपका 495 रुपये है। और इसका रीजन भी है, आप देख लीजिए इसका क्वालिटी, पेजों का क्वालिटी, और ये आपके क्वालिटी अच्छे आते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। ये सब छोड़िए, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर, जहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये आपका अरिहंत बुक कुमार मित्तल का मैक्सिमम टॉपिक कॉपी किया है। ना सिर्फ टॉपिक ही, इवन ये आपका क्वेश्चन भी कॉपी किया है, जो कि बहुत पहले इस बुक में प्रिंटेड किए गए। ये बुक आपको देख लीजिए, यहाँ पर ईयर दिया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका पहला संस्करण 1969 में आया था और इसका जो ये बुक है, हालांकि आप लेटेस्ट बुक लेंगे उसमें एडवांस रहेगा, ये 50वां संस्करण है, 2017 का बुक ये है। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बुक है और ये रिफाइंड बुक है, यानी इसमें आपको कमी बहुत नामात्र की मिलेगी। इवन जब आप अरिहंत की बात करेंगे तो इन्होंने तो आपका कुमार मित्तल का कॉपी किया, लेकिन इन्होंने कॉपी करते हुए ये गलती कर दी कि ये लगता है किसी छोटे बच्चों से कॉपी करने को दे दिया गया। इवन छोटे बच्चों को कहने का मतलब कि किसी 12th के ही स्टूडेंट को दे दिया गया हो कि आप इस और कुमार मित्तल से टॉपिक को कॉपी करके इसमें लिखिए, क्योंकि इन्होंने कई जगह ऐसी फॉल्टेज की है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इवन आज के डेट में ये 2022-23 एडिशन का बुक है, इसमें भी गलती है। तो मेरे तरफ से यदि आप रिकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं इसे क्लियरली कह दूंगा कि उन बच्चों के लिए ये नहीं है जो सीरियसली पढ़ना चाहते हो, जैसे कि वो जी मेंस या फिर नीट या फिर और एडवांस टॉपिक और एडवांस एग्जाम के लिए यदि वो तैयारी करेंगे फ्यूचर में, तो ये बुक मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं है। रीजन में समझाता हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पहला चैप्टर जगह कम है इसलिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर में आप देखेंगे वैद्युत आवेश। इसमें इन्होंने बाजी मारी है। पहले इन्होंने वही मेन चीज इसमें जो शुरुआती पहले दिया गया है कि अंबर से अपदार्थ ऊन से रगड़ा जाता है, वो सभी इसमें ऊपर लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर वैद्युत आवेश दिया गया, ये यहाँ से दिए गए। और देखिए कुमार मित्तल में तो ये वैद्युत आवेश इतना ही दिया गया, छोटा सा ही मात्र, लेकिन अरिहंत ने इस पर कुछ थोड़ा सा मेहनत की है, इस थोड़ा लंबा लिखा है, घुमा फिरा कर। उस मतलब तो वही है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मेन कंसेप्ट ये जहाँ से स्टार्ट होता है उसे चेंज नहीं कर देंगे, बस उसी को घुमा फिरा कर थोड़ा लंबा किया गया। हालांकि इसमें एसआई यूनिट के कुछ वैल्यू लिख दिए गए हैं, ये इन्होंने थोड़ा सा मेहनत किया है। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कहा जाएगा कि उससे ज़्यादा कुछ खास किए होंगे। उसके बाद यहाँ पर और भी थोड़ा सा मेहनत करके विवेचनात्मक प्रश्न भी दे दिए गए, जो कि आजकल एनसीईआरटी में आता ही है, तो वो दे दिए गए। हालांकि मैं जो ये बता रहा हूँ ये आपका यूपी में जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं लागू हुआ था उससे पहले की बुक है। हालांकि जब आप नई बुक लेंगे तो उसमें आपको हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पल, हर एक चीज़ मिलेंगे। हालांकि इसमें भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आवेशों को प्रकार, धन आवेश, ऋण आवेश। इन्होंने मेहनत किया है, माने इन्होंने मेहनत किया है इसका कॉपी करने का, वही चीज़ इसमें किया है। उसके बाद इसके हाइपोथेसिस ऑफ ए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज ये उन्होंने करके दिया है, एक्सपेरिमेंट करके हल्का सा बताए हैं। एबोनाइट के आपके छड़ लिए गए हैं, कांच है, इसको घर्षण करने के बाद कांच आपका पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है और एबोनाइट आपका नेगेटिव। वो थोड़ा सा मेहनत इन्होंने किया है ये चीज़ इस पर दर्शाने के लिए। ठीक है, अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा चलते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद कूलाम, इन टॉपिक आते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सभी टॉपिक आपका थ्योरेटिकल है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन करने के लिए नहीं है कि इसमें ज़्यादा हल किया जाए, न्यूमेरिकल हल किया जाए। ये सब थ्योरी है, इसे समझ कर घुमा फिरा कर लिखा जा सकता है। वही काम अरिहंत ने किया है, घुमा फिरा कर उसी टॉपिक को अपने हिसाब से थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा है। हालांकि जो लेटेस्ट बुक आई हैं उनका कॉपी करके थोड़ा थोड़ा और भी इसमें एस्थेटिक बनाने की कोशिश की है। उसके बाद आवेशों की विधि, चालन, प्रेरण, इंडक्शन, ये सभी इसमें बताया गया है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी इन्होंने इसी प्रकार से डिजाइन किया गया। जब आप एनसीईआरटी के बुक्स में देखेंगे तो जो उसमें जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिए गए इसमें उस प्रकार से नहीं दिए गए, ये सिर्फ इसी का कॉपी किया गया। हम जानते हैं वगैरह वगैरह, दो स्थिर, यहाँ से डिफिनीशन तो सेम टू सेम किया गया। हालांकि ये
कुलाम ने यही शब्द बोला था तो वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आप देख लीजिए जो यहाँ से आप जो भी ये पॉइंट दिए गए वही सेम टू सेम यहाँ पर स्टेप भी फॉलो किए गए, उसके बाद सेम टू सेम कॉपी कर दिया गया। इवन ये सभी भी इसी अरिहंत के आपके कॉपी मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आके इन्होंने डिफिनीशन दिया है, फिर इन्होंने जाकर वहाँ पर उसका डिफिनीशन दिया गया है। उसके बाद देखिए इन्होंने आकर यहाँ पर उसका वैल्यू निकाला है, लास्ट में इन्होंने यहाँ पर आकर उनका वैल्यू निकाला है। हालांकि यहाँ तक तो चलिए ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो समझा सकते हैं। जब आती है मेन टॉपिक समझाने के बाद तो यहाँ पर इन्होंने कुमार मित्तल का पूरा कॉपी कर दिया है, और कॉपी भी इस प्रकार से किया है कि उसे क्या ही कॉपी किया जा सकता है। मैंने क्वेश्चन भी गलत गलत तो कई सारे मैंने थ्योरी देखा वहां पर इन्होंने गलत ही कॉपी कर रखा है। यानी कुमार मित्तल का कॉपी भी किया है तो कोई खास कॉपी नहीं किया है, गलत ही कॉपी किया है। और यदि वो प्योर रूप से उसे कॉपी करते तो हमें तो कुमार मित्तल लेना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वही टॉपिक तो इसमें मिल जाएगा। इवन इसमें तो कई सारे बुकों का कॉपी किया गया है ना, तो इन्होंने यही गलती किया कि कॉपी तो किया लेकिन बढ़िया से नहीं किया। इसका मैं आपको एक उदाहरण समझा, एक उदाहरण नहीं, इसने आपको एक जगह मैंने नोटिस किया था। देखिए यहाँ पर आपका, हाँ इससे आप देख लीजिए, यहाँ पर E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। और यहाँ पर भी वही मेथड, वही कॉपी किए तो मेथड क्या, यहाँ पर E1 माइनस E2, ठीक है। स्टेप उन्होंने सेम वैसे ही कॉपी किया, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद देख लीजिए, यहाँ पर सेम, अब यहाँ पर इनका r के पावर 4 प्लस डी स्क्वायर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर असल में ये स्टेप होता है। तो आप यदि ना सॉल्यूशन करें, डायरेक्ट ये लिख दे बजाय इसके, तो आपका पहले वैसे गलत। उसके बाद इसी स्टेप को यहाँ पर भी लिखा गया। इवन नेक्स्ट स्टेप में सुधार लेना चाहिए, लेकिन असल में सही ये होगा। उसके बाद पुनः इसी स्टेप को यहाँ पर भी लिखा गया है, जो कि यहाँ पर भी गलत है। उसके बाद यहाँ पर भी गलत है, लास्ट में जाने के बाद इसे हटा दिया गया, लेकिन केयर नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक आपका निरीक्षित टॉपिक मिलेगा। इन्होंने यही सेम टॉपिक तो स्टार्ट किया यहाँ से कॉपी करने के लिए। थ्योरी थोड़ा सा चेंज किए, कुछ सिंबल भी चेंज किए हैं। देखिए ये सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर थोड़ा ये कहा ना, स्टेपों को ऐसे इधर से उधर ले जा रहे हैं जो कि आपको अरिहंत में हार्ड टॉपिक के रूप में मिलेगा, वो समझ नहीं आएगा। इवन जब आप कुमार मित्तल की यही टॉपिक्स देखेंगे तो हर एक स्टेप बाय इसे समझाया गया है। इवन यहाँ पर आप देखेंगे तो कई बार इसे अप डाउन करके किसी प्रकार से इसे हल कर दिया गया कि वैल्यू आ गया समझ आ जाए। लेकिन इवन इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा टोटली अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर ये पूरा कॉपी किया, हालांकि इसमें धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है तो ये सिंबल कुछ चेंज है। यहाँ पर एक अलग से थोड़ा सा एफर्ट किए। आप दोनों बुकों को जब देखेंगे ना थोड़ा, तब आपको समझ आएगा। और यहाँ पर आपका लास्ट टॉपिक होता है टाउ बराबर PE, जो कि इन्होंने भी यहाँ पर निकाला है लास्ट टॉपिक। टाउ बराबर PE साइन थीटा, यहाँ पर टाउ बराबर PE आपका एक सम टॉर्क फोर्स के आपका रिलेशन इन्होंने दर्शाया है। इसके बाद ये बुक आपका टॉपिक्स इसमें ख़त्म कर देता है। वही सेम चीज़ को अरिहंत ने भी टॉपिक्स आगे ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ उसी का कॉपी करना है। और यहाँ पर पहले यूपी बोर्ड के लिए आता था तो वहाँ उसके लिए कुछ रिलेटेड उदाहरण थे, हालांकि ये उदाहरण भी इसमें कॉपी किए गए हैं। पहले के अंक के उदाहरण भी इन्होंने कॉपी कर रखा है। एनसीईआरटी का इसमें पहले से ही सोल्यूशन दिया रहता था, जो कि आज भी यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। इवन इसमें आपके इन्होंने खुद अपना क्वेश्चन दिया है और साथ में इन्होंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है। इसलिए मैं कभी भी इस अरिहंत को उन बच्चों के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा जो मेहनत करना चाहते हैं, जो असल में भी पढ़ना चाहते हैं आगे लंबे समय तक, क्योंकि इसमें आप हर एक क्वेश्चन को देखेंगे इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है। जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप थोड़े ना अपने दिमाग का यूज करेंगे उसे पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्यूशन नहीं दिए गए, ये आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन यदि आपको जो भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आप मेहनत करेंगे। अरे पढ़ेंगे नहीं समझ आएगा देख लेंगे तुरंत, तो आपको ये
सोचने की जो क्षमता रहेगी ना क्वेश्चन को हल करने के लिए, ये टोटली आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। और अरिहंत में यही सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है, जो मैं कभी भी उन बच्चों के लिए नहीं रिकमेंड करना चाहता हूँ जो मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अरिहंत में सॉल्यूशन दिया जाता है, यानी ये गाइड भी साथ साथ बेचता है। टॉपिक्स तो कुमार मित्तल का कॉपी करता है, और कॉपी करता भी है तो अच्छे से नहीं। मैंने अरिहंत में ऐसा देखा है कई बार, आप इसमें डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में का जो तीर रहता है वो चेंज कर देगा, जहां जो सिंबल बनाना रहता है वो कई बार गलत कर देता है, जिससे आप इसे ब्लाइंडली नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में मैं अधिकतर देखता हूं, ज्यादा कोचिंग में यही चलता है, अरिहंत ही चलता है। रीजन भी अरिहंत का मार्केटिंग इन्होंने हर एक टीचर को लाकर दे रखा है, और इसमें सोल्यूशन दे रखा है। टीचर वैसे भी मेहनत नहीं करना चाहता है, तो इसे आप यदि पढ़ना चाहते हो लंबे समय तक के लिए, तो इससे कृपया दूरी बनाए रखें। आप ले सकते हैं कुमार मित्तल, या फिर आप डेफिनेटली जा सकते हैं एनसीईआरटी की तरफ। उसमें आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। और हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में आप एग्जाम्पलर बुक भी होता है, उससे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफलाइन नहीं मिलेगा, तो आप ऑनलाइन सर्च करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिखाता हूँ जो इन्होंने गलत कर रखा है। इस पर आप अरिहंत पर ब्लाइंडली नहीं विश्वास कर सकते हैं कि ये जो थ्योरी बता रही है सही होगा 100%। 100 क्या 99% या 90% तक ना विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में भी इससे सही नहीं किया गया है। एक एनसीईआरटी फोल्डर है, इसमें क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें भी आपको सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। अरिहंत खरीदिए, मौज करिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन दिया है तो आप क्वेश्चन देखिए, आंसर को मत देखिए। ये साइकोलॉजिकली जब आप जब पढ़ने जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ना समझ आए तो आप तनिक भी देर नहीं करेंगे सॉल्यूशन देखने के लिए। माइंड को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाएगा शायद, इस वजह से इन्होंने बस यही काम कर दिया अपने बेचने के लिए कि साथ साथ सॉल्यूशन भी दे दिया। 10 के लेंगे, 11 के लेंगे, 12 के लेंगे, हर में इंग्लिश में भी साथ साथ सॉल्यूशन दिए गए, हिंदी में भी। अरे भाई कुछ तो छोड़ो, हर किसी में सॉल्यूशन देते जा रहे हो। मार्केटिंग करने के लिए आप कुछ भी करोगे। मैं कंपेयर वीडियो इसलिए भी नहीं बनाता क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है यदि किसी बुक के ज्यादा फैन होंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप कुमार मित्तल ही लेकर पढ़िए। देखिए, ये प्राइस में महंगी है, और इवन इसका कॉपी तो ही अरिहंत कर रहा है। इसमें जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए गए, हार्ड टॉपिक्स, वही टोटली कॉपी तो ये आपका अरिहंत भी कर रहा है। लेकिन कॉपी करने में इन्होंने ये गलत कर दिया कि इन्हें देखना चाहिए कि जो हार्ड टॉपिक होता है उसी से उस बुक की औकात नापी जाती है, और वही चीज आप यदि गलत बताएंगे ना, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। मैं खुद नहीं विश्वास करता हूँ अरिहंत पर। रीजन है इसके, बहुत सारे क्वेश्चन गलत है मैंने। अब चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कौन लेना चाहिए। देखिए, दोनों के अपने प्रो एंड कॉन से, कौन अच्छा है कौन नहीं है। पहला कि इन दोनों में प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये आपके लगभग में देखेंगे जब आप परचेज करेंगे तो ये 800 करीब मिलेगा। 800 कुछ दुकान में देखिए डिस्काउंट देते भी नहीं देते भी, तो मैं मान लेता हूं इसे 800 प्लस का, और ये आपका 450 से कम ही का मिलेगा। इवन बहुत केसेस में ये 400 का भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्राइस डबल का हो जाता है। अब दूसरा कंडीशन है कि क्या हम मान लीजिए 800 रुपये लगाने के बाद ये लें तो हमें क्या एक्स्ट्रा चीज मिलेगा जो आपके लिए मायने रहेगा। देखिए, इसमें आपको त्रुटि ना मात्र के मिलेंगे। इवन इसमें आपको ज्यादा त्रुटि मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे तो आगे के एग्जाम नहीं देंगे, केवल 12th ही रहेंगे। उनके लिए ये है 12th ही केवल देना है। उसके बाद आपके साइंस से स्ट्रीम आपके चेंज हो जाएंगे, तो आप डेफिनेटली अरिहंत लीजिए। लेकिन आपका आगे भी जाकर यदि साइंस से ही जुड़े रहना तो इस पर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए। रीजन भी इसका है, इसमें आपके जो भी टॉपिक्स मिलेंगे ये 100% श्योर होके नहीं कहा जा सकता है कि ये सही होगा। यानी यदि किसी टॉपिक्स को सर्च करना है कि क्या ये टॉपिक सही है 100% में, तो आप इस बुक से उसे कंपेयर नहीं करा सकते। हालांकि वही टॉपिक्स कितना सही है कितना गलत है, क्या उसमें सही गलत है, वो चीज इससे कंपेयर करा सकते हैं। समझे? कुल घुमा फिरा कर बात यही आता है कि आपका बजट क्या है और आपको आगे ज्यादा पढ़ने हैं कि नहीं। क्योंकि आपको ज्यादा एक्यूरेट नॉलेज चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 400 रुपये एक्स्ट्रा, और वो भी कुछ मात्र एरिया में। हालांकि इसमें आपको कई जगह पर भी अच्छे मिलेंगे। मैंने अरिहंत को थोड़ा डिटेल से ऑब्जर्व किया, इन्होंने इस बुक को बना दिया है
लेकिन अभी तक इसमें जो अथक प्रयास करने चाहिए इसको त्रुटि रहित बनाने के लिए, इन्होंने उतना प्रयत्न नहीं किया। तो अभी भी कंक्लूजन दो हिसाब पर निर्भर करता है। आप आगे जाकर साइंस के फील्ड में एडवांस जाएंगे, जैसे कि जी मेंस, नीट या फिर और एग्जाम होते हैं, जो आपके इससे निर्भर करता है तो आप इसे ले लीजिए। इवन नहीं निर्भर करता है तो आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको स्वयं नहीं है, पढ़ेंगे आप टीचर के थ्रू ही। टीचर तो आपको यही रिकमेंड करेगा, इवन बहुत सारे टीचर तो नहीं रिकमेंड करते, कहते हैं कि आप पढ़िए, हम आपको नोट्स लिखवाएंगे, हम आपको समझाएंगे, उसके हिसाब से पढ़िए। दोनों में से कोई भी बुक ले लेंगे, यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से चयन कर लीजिए कि आपको आगे एक्स्ट्रा एडवांस जाना है कि नहीं। इवन आपके पास बजट है तो आप डेफिनेटली इससे लीजिए, मैं इससे रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आपके पास लो बजट है और आपको आगे नहीं हायर स्टडी करना है तो आप इससे ले सकते हैं, क्योंकि जो दिमाग में आपके एक बार टॉपिक्स बैठ जाए ना कि ये टॉपिक्स यही होता है, तो वो आगे आपको प्रॉब्लम कर सकती है, जो कि अरिहंत में प्रॉब्लम है। बहुत सारे मैंने देखा ही इन्होंने प्रयास किया है इसका 100% एक्यूरेट कॉपी करने का, लेकिन किया नहीं है। अरिहंत फिर भी ठीक ही है, क्योंकि हर कोई जी मेंस और आईटी नीट नहीं क्लियर करता है। यही था इस वीडियो में। आप कंक्लूजन देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायर क्या है, आपके बजट क्या है। रिक्वायर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि किस टॉपिक्स पर आपके आगे के एजुकेशन के लिए क्या फर्क पड़ते हैं वही चीज़ मायने रखते हैं। ले लेंगे ये भी और पढ़ेंगे नहीं तो कोई मायने नहीं रखता। आपके पास कुमार मित्तल है या फिर अरिहंत है, ठीक है। कुल मिला झूला कर घुमा फिरा कर यही कंक्लूजन निकलता है आज के डेट में भी।